कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे और खुश होंगे। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक नया भाग, एक नया टॉपिक, शब्द और पद। वैसे तो ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत से बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि ये शब्द है क्या और ये पद है क्या? ये शब्द पद कब बन जाता है? ये शब्द पद का रूप कब ले लेता है? तो आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। बहुत कम समय में मैं आपको बताऊंगी कि शब्द और पद क्या है। एक बार अगर आप ध्यान से इस क्लास को देख लेंगे तो पक्का उम्मीद है कि आप ये नहीं भूल पाएंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है या कैसे इसे पहचाना जाए। तो बिना देर किए हुए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं शब्द और पद क्या होता है। सबसे पहले ये जानिए, शब्द यानी वर्ड। शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ हो और जो स्वतंत्र रूप से बोला या लिखा जा सके। अब एक बड़ी बात ये हो गई कि स्वतंत्र क्या है, रूप क्या है। तो बहुत आसान तरीके से ये जानिए, जब आप लिखते हैं ना क म ल, जब आप ये तीनों को जोड़ देंगे, यानी ये वर्ण है ना, ये लेटर है, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कमल। अब यही तो है आपका शब्द, यही शब्द है ना। अगर आपने और एक शब्द को लिया और उसे अलग किया या और लेटरों को जोड़ के, वर्णों को जोड़ के शब्द बनाया, जैसे कि अगर आप लिखेंगे घ और र तो ये बन गया घर। तो यही तो शब्द है, घर और कमल। अब ध्यान दीजिए, वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी ये वर्ण है ना, इसको आपने जोड़ दिया तो क्या बन गया? शब्द बन गया। तो सबसे पहले ये जानिए कि वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनता है वही कहलाता है शब्द। और शब्द जो होते हैं वो हमेशा सार्थक होते हैं, यानी शब्दों की अपनी मीनिंग होनी चाहिए। अगर मीनिंग नहीं होती है तो ये शब्द शब्द नहीं है। ये शब्द मतलब इसको शब्द नहीं मान सकते आप, क्योंकि आप इसका सार्थक अर्थ नहीं बता रहे हैं या शब्द मीनिंगफुल नहीं है। जैसे कि अगर आपने लिख दिया रघ, अभी रघ का क्या मतलब है भैया? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये निरर्थक है। और जब भी हम शब्द, वाक्य या इससे आगे कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपने ये जाना कि शब्द क्या है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला भाग आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए उदाहरण, राम, घर, खाना, खेलना, ये सारी क्या है? आपके शब्द हैं। और भूलिए मत, ये सार्थक शब्द हैं क्योंकि ये मीनिंगफुल हैं। राम का भी मतलब होता है, घर का भी मतलब होता है, खाना का होता है, खेलना का होता है। लेकिन जरा इसको उल्टा कीजिए, ना खा, रघ, मरा, तो क्या इसका कुछ अर्थ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये शब्द सार्थक नहीं होंगे। और एक बात यहाँ पर आपने पढ़ा था, स्वतंत्र। अब ये सब अलग अलग है ना, तो इसीलिए तो ये स्वतंत्र है। भाई जो कोई अलग है, जो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी बिता रहा है, वही तो स्वतंत्र है। तो जब ये सब अलग हैं, अपनी मर्जी से हैं, तो ये स्वतंत्र हैं, ये परतंत्र नहीं है। लेकिन ये भी परतंत्र हो जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पद क्या है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द को आपने जान लिया कि वर्णों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये जानिए पद क्या है। वर्ड इन सेंटेंस। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे हम पद कहते हैं। ये वाला भाग थोड़ा ज्यादा ध्यान देने योग्य है। अब ये कैसे हो गया भैया? ये कैसे बन गया पद? कैसे बन गया शब्द? अब देखिए, राम घर जाता है, इसके पहले हमने यहाँ पर राम को देखा था तो ये हमारा राम अकेला था, इसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं था, असर नहीं था। लेकिन अब आप देखिए, राम घर जाता है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस बनेगा आपका, राम घर जाता है। अब इस राम के ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ा, कारक का पड़ा, वचन का पड़ा और काल का पड़ा। मतलब ये सभी जो हैं इसके ऊपर अपना प्रभाव डाल दिए। या कुल मिलाकर ये कहें कि ये राम जो है ये व्याकरण के नियमों में बंध गया। तो जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। बात समझ में आई? एकदम सिंपल है।
जब आप वर्णों को जोड़ेंगे और शब्द बनाएंगे, शब्द सार्थक होगा, शब्द कहलाएगा। और उसी शब्द को जब आप वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब और एक आसान तरीके से समझिए, जैसे कि शब्द और पद। देखिए, शब्द अकेले अर्थ देता है और वही शब्द वाक्य में प्रयोग होता है, तब क्या बनता है? ये पद बन जाता है। शब्द स्वतंत्र होता है, जबकि वाक्य में शब्द स्वतंत्र नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है। कुल मिला के एक सेंटेंस में कहें तो शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तब वो पद बन जाता है। मुख्य अंतर समझिए, जैसे राम शब्द है, खेल एक शब्द है, लेकिन आपने इसी राम और खेल से वाक्य बना लिया। जैसे कि राम स्कूल जाता है, अभी हमारा राम जो है ये व्याकरण के नियमों में बंध गया, यानी इसके ऊपर काल का प्रभाव पड़ गया, कारक का पड़ गया, लिंग का पड़ गया, वचन का पड़ गया, तो ये हमारा बन गया पद। फंडा इतना ही है, बहुत क्लियर है। वर्णों के सार्थक मेल शब्द है, शब्द जब वाक्य में जाएगा तो पद बनेगा। शब्द और पद में कुछ अंतर होता है, जिसे मैंने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया है। अब इसी शब्द और पद को लेके कुछ प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न इस तरह से हैं, देख लीजिए। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पद किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। शब्द और पद में अंतर बताइए। क्या हर शब्द पद होता है? स्पष्ट कीजिए। राम खेलता है, वाक्य में पदों की पहचान कीजिए। तो ये आपके प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लिखिएगा, ठीक है? और अभ्यास कीजिएगा। बिना अभ्यास किए तो कुछ नहीं होगा। और मैं जो ये छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। समय भी बचेगा और आप बहुत आसान और सटीक तरह से ग्रामर को सीख जाएंगे। धन्यवाद। आज की क्लास में बस